सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय के 22वें वचन से है। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। एमी कार्माइकल ने भारत में मिशनरी के रूप में आने से पहले जापान में मिशनरी के रूप में सेवकाई की है। क्योंकि जापानी भाषा सीखने के लिए बहुत मुश्किल है, इस वजह से एमी अपने साथ मिसाकी सैन नाम की एक लड़की को अनुवाद करने के लिए साथ ले जाती थी। उस अनुवादक ने एमी से कहा कि वो पश्चिमी कपड़ों को ना पहने बल्कि जापान में पहने जाने वाले किमोनो नाम के एक कपड़े को पहने। लेकिन एमी को लगा कि शायद वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और उनकी नसों की जो बीमारी है उसके लिए पश्चिमी कपड़ा ही उनके लिए बेहतर रहेगा करके उन्होंने जापानी कपड़े को पहनने से मना कर दिया। एक दिन ये दोनों ही लड़कियां बीमार पड़ी हुई एक बहन को मिलकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गईं। एमी को बताया गया था कि जो बहन बीमार है वो यीशु मसीह के बारे में अधिक जानना चाहती हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहती हैं। एमी कार्माइकल ने यीशु मसीह के चंगाई प्रदान करने वाली सामर्थ के बारे में उन्हें बताया और उनसे पूछा, क्या आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? उस बीमार बहन ने बात को बदलकर एमी ने जो हाथ में ऊन के दस्तानों को पहन रखा था उसे देखकर पूछने लगी कि आपने इन दस्तानों को क्यों पहन रखा है। उस बीमार बहन ने बातों को बीच में रोककर एमी के कपड़ों के बारे में बात की। इस वजह से एमी उन्हें पूरी तरह से सुसमाचार नहीं सुना पाई। घर लौटते समय एमी को ये महसूस हुआ कि उन्होंने जो पश्चिमी कपड़े पहन रखे थे उसने उनके सुसमाचार को सुनाने के मौके को छीन लिया। इस वजह से उन्होंने तय किया कि आज के बाद मैं पश्चिमी कपड़ों को नहीं पहनूंगी। जापान की लड़कियां जिस किमोनो को पहनती हैं उसी कपड़े को मैं आज के बाद पहनूंगी। मेरे कपड़े आज के बाद मेरे सुसमाचार सुनाने के लिए रुकावट नहीं बनने चाहिए करके उन्होंने उस दिन तय किया। भारत आने के बाद भी एमी कार्माइकल ने, जब वो तिरुनेलवेली में सेवकाई करती थी, भारतीय स्त्रियों की तरह उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। कि एमी ने साड़ी पहन रखी थी, इस वजह से कई भारतीय महिलाओं ने बिना किसी झिझक के उनके पास आकर सुसमाचार सुना। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, पौलुस भी कहते हैं कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक को उद्धार कराऊं। हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हमें दूसरों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना है और उन्हें अनंत काल के जीवन की राह पर चलाना है तो हमारी आदतों को और हमारी संस्कृति को यदि यीशु मसीह के लिए हम त्यागते हैं तो परमेश्वर अनेक लोगों को हमारे द्वारा अनंत काल की राह पर चलाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।